तो जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रोजगार इन उत्तराखंड में। तो दोस्तों, बेसब्री से आप लोगों को इंतजार था। काफ़ी टाइम से आप लोग सोच रहे थे कि उत्तराखंड में स्केलर की वैकेंसीज कब आएंगी। तो नोटिफिकेशंस आने वाला है। आयोग का कैलेंडर जारी कर दिया गया है, यानी कि जो UKSSC में जो स्केलर की जो पोस्टें हैं टोटल रहने वाली है 200। तो आपके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। UKSSC के तहत 200 स्केलर की पोस्टों के लिए अप्लाई करना है। ठीक है, तो चलिए हम एक डिस्कशन करते हैं। आप में से बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस थे, कमेंट्स थे कि सर सिलेबस क्या होगा, क्योंकि देखिए जो बच्चे हमसे पहले पढ़ते आ रहे होंगे उनको पता है कि हम लोग किस प्रकार से पढ़ाते थे और किस प्रकार से हमने टेस्ट सीरीज और कितने हमारे सिलेक्शन हुए, एवरीथिंग आप लोग सब जानते हैं। अगर आपको जानना है, जो नए बच्चे हमसे जुड़े हैं, तो आप लोग हमारा जो YouTube चैनल है उसमें देखेंगे तो स्केलर की आपको मैक्सिमम वीडियो मिलेंगी, चाहे वो साइंस की हो और चाहे वो मैथ्स की हो। एज पर एज आपको हमारा वहां पे महासंग्राम भी मिलेगा, जिससे जो है बहुत सारे बच्चों को हेल्प हुई है UKSSC का जो स्केलर का एग्जाम था वो क्लियर करने में। बट बाय चांस एग्जाम जो है लास्ट ईयर जो है मैथ्स का थोड़ा सा लेवल अप हो गया था। इसके लिए जो हमने और आप लोगों ने जो है काफी संघर्ष भी किए थे, बट आयोग ने अपनी गलती मानी। इस बार उम्मीद है कि पेपर का जो लेवल है वो लेवल नहीं रहेगा। पेपर का लेवल जो है आपका जो 9th और 10th का जो NCERT बेस्ड होगा वही रहने वाला है। ठीक है ना। तो आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने अपनी स्टडी स्टार्ट करनी है, क्योंकि आपको ऑलमोस्ट सितंबर में इसका फिजिकल होगा, तो आपको 2 महीने का टाइम और मिलेगा। तो मतलब आपके पास 5 to 6 मंथ का समय है एक अपनी प्रिपरेशन को बूस्टअप करने का और एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी को लेने का। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ मैथ्स का सिलेबस। देखिए अभी आयोग के द्वारा सिलेबस जारी नहीं किया गया है, बट हम जो आपको बता रहे हैं जो सिलेबस आपका रहने वाला है क्लास 9th और 10th CBSE पैटर्न पे बेस रहेगा, उस सिलेबस को हम लोग डिस्कस करेंगे आपके साथ और बताएंगे कि पिछली बार का जो सिलेबस है उसमें क्या क्या आया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा एनालिटिक्स देखेंगे हम लोग कि बात करते हैं अपने क्लासेस की। तो भैया जो हमारा बैच है, बैच का नाम आप जानते हैं, अनाउंसमेंट फिजिक्स वाले सर ने कर दी होगी। बैच का नाम रहने वाला है धुरंधर बैच, और ये बैच हम स्टार्ट करेंगे 17 जून 2026 से। कहां करेंगे भैया, हमारी एप्लीकेशन है रोजगार इन उत्तराखंड। चाहे तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और चाहे तो आप लैपटॉप पे भी जो है क्लासेस ले सकते हैं। ठीक है, तो आपको दोनों बेनिफिट मिलने वाले हैं। कहां मिलेगा भैया, बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज होती है कि सर ये कोर्स हम आपका कहां मिलेगा, कहां पे लाइव क्लासेस होंगी, किस प्रकार से आप क्लासेस लेंगे और क्या क्या चीजें उसमें होने वाली है। तो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं। जो हमने बैच स्टार्ट करना है वो रहेगा टारगेट उत्तराखंड स्केलर के लिए, यानी कि जो स्केलर का एग्जाम होने वाला है उसको फुल्ली डेडिकेट रहेगा। तो जो बच्चे स्केलर की तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे इस बैच को ज्वाइन कीजिएगा। और जो स्टार्टिंग डेट है दैट इज 17 जून 2026, यानी कि 17 जून से हम इस बैच को स्टार्ट करेंगे। लेकिन कुछ सरप्राइजेस भी आपको, जैसे सर ने बताया होगा, कुछ सरप्राइजेस भी हैं। अगर वो सरप्राइज हम ओपन कर दें और आप उसमें फिट बैठते हैं तो ये बैच इससे पहले भी शुरू किया जा सकता है। ठीक है, कोई डेडलाइन नहीं है कि 17 से स्टार्ट करना है। हो सकता है कि ये बैच जो है फर्स्ट वीक ऑफ जून में भी स्टार्ट कर दिया जाए। अब भैया इस बैच में आपको क्या मिलेगा, तो लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस रहेंगी। जो बच्चे लाइव देखना चाहते हैं तो लाइव देखेगा। जिन बच्चों को प्रॉब्लम होती है, कभी कभी क्या होता है कि कुछ इमरजेंसी आ गई या नेटवर्क इश्यू हो गया, तो आप लोग उस क्लास को रिकॉर्डेड फॉर्म में भी हमारी एप्लीकेशन में देख सकते हैं। बाइलिंगुअल रहेंगी, हिंदी इंग्लिश दोनों में। तो जो स्टेट बोर्ड का बच्चा है वो भी ना घबराए, जो इंग्लिश मीडियम वाला यानी कि CBSE और ISC का बच्चा है वो भी ना घबराए, क्योंकि दोनों लेवल में दोनों बाइलिंगुअल क्लासेस हमारी होने वाली। ठीक है ना। सिलेबस फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, ये सिलेबस हमारा ओल्ड सिलेबस था और उम्मीद करते हैं कि सिलेबस हमारा यही रहेगा। ठीक है, चेंजेस नहीं आएंगे। इनकेस अगर कुछ ऐड होता है, ऐड ऑन नई चीज ऐड होती है, तो वो आपको इसी कोर्स में करवाई जाएगी, यानी कोई एक्स्ट्रा आपको पे नहीं करना, उसी में आपको ये सब चीजें एक्स्ट्रा जो होंगी वो भी करवाई जाएंगी। ठीक है ना। रही बात क्लास नोट्स की, तो जो हम आपको पढ़ाएंगे उसके नोट्स जो है आपको PDF की फॉर्म में मिल जाएंगे। DPP यानी कि चैप्टर खत्म हुआ
उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको पीडीएफ के फॉर्म में एप्लीकेशन में मिल जाएंगे। तो आपने करना क्या है, जो भी क्वेश्चंस हम आपको देंगे उनको आपने सॉल्व करना है, और अगर कोई डाउट आपको होता है तो उसके लिए हमने बनाया है व्हाट्सएप डाउट ग्रुप। अगर कोई दिक्कत परेशानी आपको आती है तो आप लोग क्या करेंगे, उस क्वेश्चंस का नंबर हमें मैसेज करेंगे या क्वेश्चंस की फोटो भेजेंगे कि इस क्वेश्चन में दिक्कत है, तो वहां पे उसको आपको समाधान मिलेगा। साथ ही जो है कोर्स की ड्यूरेशन जो है पूरे 1 साल तक रहने वाली, यानी कि अगर अभी मई 2026 है तो 2027 मई तक इसकी ड्यूरेशन रहेगी, यानी कि जिस दिन आप कोर्स लेंगे तब से लेके और 1 साल तक ये पूरी ड्यूरेशन आपको मिलेगी, ठीक है ना। अधिक जानकारी का आपने करना क्या, जो गिवन नंबर्स हैं इन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छे लगे वो कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा बैच है जिसका नाम है धुरंधर बैच। आई होप सो आपको इस बैच में कोई दिक्कत नहीं आएगी, परेशानी नहीं आएगी। और आप जानते हैं जो बच्चे हमसे पहले पढ़ रहे हैं उनको तो पता ही है, जो नए बच्चे जुड़ने चाह रहे हैं उन बच्चों को आपको बताइए, हम लोग जो है क्वालिटी एजुकेशन पे निर्भर करते हैं। जो सिलेबस में होगा वही आपको पढ़ाया जाएगा, एक्स्ट्रा आलतू फालतू नहीं पढ़ाएंगे, इस बात की हम आपको श्योरिटी देते हैं। चलिए आगे देखते हैं भाई कि अब मैथ्स का जो सिलेबस है आयोग के द्वारा, वो सिलेबस क्या बोला गया, ठीक है ना। थोड़ा सिलेबस डिस्कशन भी जरूरी है, क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 10th के बाद मैथ्स को छोड़ दिया था, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमारे ऐसे होंगे जिन्होंने क्लास 10th के बाद मैथ्स को छोड़ दिया होगा, तो उन बच्चों को थोड़ा प्रॉब्लम होगी मैथ्स में। भाई ऐसा नहीं है कि मैथ्स वाले को थोड़ा बायोलॉजी में दिक्कत होगी, 100% होगी, और बायोलॉजी वाले को मैथ्स में होगी, क्योंकि मैथ्स वाले ने 10th के बाद बायोलॉजी नहीं पढ़ी और बायोलॉजी वाले ने 10th के बाद मैथ्स नहीं पढ़े, तो दोनों बच्चों को पैरेलल प्रॉब्लम्स यहां पे आ सकती है। बट इसका समाधान हमारा क्या है, इसका समाधान है हमारा धुरंधर बैच। तो देखिए आपने करना क्या है, जो सिलेबस है मैथ्स का वो रहेगा आपका 9th और 10th सीबीएसई एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस रहेगा। आपने एनसीईआरटी की बुक्स को फॉलो करना है, उनको पढ़ना है, और क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए आप सप्लीमेंट्री बुक्स, चाहे वो आपकी सीबीएसई बोर्ड की आर डी शर्मा हो या आर एस अग्रवाल हो, इसको आप ले सकते हैं। इसमें आपको बेनिफिट क्या रहेगा, इसमें आपको ना एक फॉर्मूले पे ना बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। इससे क्या होगा, इससे आपके क्वेश्चंस और जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो स्ट्रांग होंगे, ठीक है ना। तो देखिए यूके ट्रिपल एस स्केलर में मैथ्स का जो सिलेबस है, सबसे पहले है नंबर सिस्टम और रियल नंबर, संख्या पद्धति के बारे में बात करेगा। पहला टॉपिक है, चाहे आप क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर लीजिए, क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर लीजिएगा, क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर लीजिएगा, तो नंबर सिस्टम एंड रियल नंबर्स ये आपका पहला टॉपिक रहेगा। इसमें क्या आता है, नेचुरल नंबर, वास्तविक संख्याएं हो गए, इंटीजर्स हो गया, रेशनल इरेशनल नंबर्स हो गया, डेसिमल एक्सपेंशन, एचसीएफ, एलसीएम यानी कि लॉस ऑफ और मॉस ऑफ रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो इसमें से भी आपको एग्जाम में 3 से लेके 4 क्वेश्चंस मिलने ही वाले हैं, ठीक है ना। बहुत ही इजी सा टॉपिक है, कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। अगर आपको इसका डिटेल चाहिए होगा तो आप हमारी एप्लीकेशन या हमारा यूट्यूब चैनल देखिएगा, वहां पे आपको ये सब मिलेगा। मैंने आपको ना जब स्केलर का लास्ट एग्जाम हुआ था फर्स्ट टाइम, तो मैंने एक एक चीज को ना बहुत ब्रीफली पढ़ाया, आप वहां पे जाके देख सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। पॉलिनोमियल्स, इसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स, बहुपद जिसको हम बोलते हैं बहुपद, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स यानी कि बहुपद के मूल और मूलांकों में क्या रिलेशन है, संबंध है, वो रहेगा। इसमें भी आपको 2 से लेके 3 क्वेश्चंस मिल सकते हैं भैया। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 2 चर पद वाली या अचर पद वाली जो हमारी इक्वेशंस होती है, समीकरण होती है, उस पे भी क्वेश्चंस मिलेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चंस मिलते ही हैं, क्योंकि इसमें क्या आती है, इसमें कंडीशंस आती हैं, एज वाले क्वेश्चंस, नाउ वाले क्वेश्चंस, है ना। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर ये तो जो है एज वाले क्वेश्चंस या नाउ वाले क्वेश्चंस तो हम लोगों ने एसएससी की तैयारी में किया है, डेफिनेटली किया है, लेकिन उसका जो बेस है ना वो लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स ही है, ठीक है ना। तो याद रखना इस चीज को। इसमें से भी आपको मिलेंगे 2 से लेके 3 क्वेश्चंस भैया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण की मैं बात करता हूं, तो द्विघात समीकरण से भी अच्छे क्वेश्चंस मिलते हैं। फैक्टराइजेशन, गुणनखंड मिलेगा आपको। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जिसको आप लोग श्रीधराचार्य फॉर्मूला बोलते हैं, वो भी आपको मिलेगा, इसमें से भी क्वेश्चंस मिल सकते हैं। नेचर ऑफ रूट्स, रूट्स जो हैं, जो मूल हैं, वास्तविक हैं, काल्पनिक है, कैसे रूट्स हैं, वो हो गया। वर्ड प्रॉब्लम, अब देखो वर्ड प्रॉब्लम भी होती है, सेम
वही जैसे एज वाले क्वेश्चंस हैं आपके डिस्टेंस टाइम वाले क्वेश्चंस हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस का बेस क्या है, ये सारे क्वेश्चंस का बेस क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है ना। इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, तो इसमें से भी आपको 3 to 4 क्वेश्चंस मिलेंगे। बात करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, ये थोड़ा सा नई चीज है आप लोगों के लिए। अब देखिए थोड़ा ट्विस्ट है इसमें। अब ये ट्विस्ट क्या है, देखो आप लोगों ने न्यूज़पेपर में भी पढ़ा होगा, आप लोगों ने जो है न्यूज़ भी देखी होगी कि सीबीएसई ने क्लास 9th का मैथ्स का सिलेबस थोड़ा सा चेंज कर दिया, यानी कि कुछ टॉपिक्स ऐड ऑन कर दिए। अब वो टॉपिक क्या ऐड ऑन किए, देखो आपने समांतर श्रेणी यानी कि आपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी के बारे में पढ़ा है, ठीक है, क्लास 10 तक। अब 9th क्लास में इन्होंने ना गुणोत्तर श्रेणी यानी कि आप लोगों को ध्यान होगा जिसको आप लोग जीपी जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन भी बोलते हैं, ये ऐड ऑन कर दिया है। बात समझ में आई, सिर्फ ये ऐड ऑन किया है, बाकी कुछ टॉपिक क्लास 10th के थे वो उन्होंने 9th में ले आए हैं, ठीक है ना। तो ये थोड़ा चेंजेस आए हैं, तो अब आपको ये जीपी पढ़नी पड़ेगी। मेरी बात समझ में आई, क्योंकि हो सकता है कि जो नया एग्जाम आपका आएगा वो जो है न्यू पैटर्न पे बेस्ड हो, और न्यू पैटर्न में ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन गुणोत्तर श्रेणी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो जो हम आपको पढ़ाएंगे वो एज पर एज न्यू सिलेबस बेस्ड पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि भैया जो एनसीईआरटी की बुक आज से जो चली आ रही है पुराने 10-20 साल पहले की किताब उन्हीं से पढ़ेंगे ना। जो नई किताब होगी जो इस साल प्रिंट हुई उसी पे जो सिलेबस होगा ना उसके हिसाब से आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो घबराना आपने बिल्कुल नहीं है, मैथ्स में तो घबराइएगा नहीं, क्योंकि मैथ्स की गारंटी मैं आपको दे रहा हूं। जब आप क्लासेस ज्वाइन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैथ्स का लेवल हमारा औरों से क्या है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं आपसे। जो नेक्स्ट आपका है वो रहने वाला है 6वां कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि निर्देशांक ज्यामिति। आपने सुना होगा नाम, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। अब इस निर्देशांक ज्यामिति में कार्टेशियन प्लेन, कार्तीय प्लेन हो गया, डिस्टेंस फॉर्मूला, दूरी का फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला। देखो ये दीज आर द बेसिक्स, ये बेसिक्स है। इसमें कुछ और एड ऑन हुआ है वो भी आपको पढ़ाऊंगा, जैसे सेंटर ऑफ ट्रायंगल है ना, केंद्रक त्रिभुज का केंद्रक हो गया वो पढ़ना है आप लोगों ने, ठीक है। एक त्रिभुज एक सर्कल के बाहर बना है, एक त्रिभुज एक सर्कल के अंदर बना है, तो इसका मीडियन निकालना है, रेडियस निकालनी है सर्कल की, तो वो सब आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंतर्गत पढ़ा है। जो इसमें नहीं है वो भी पढ़ाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि एग्जाम का लेवल जो है थोड़ा सा अप डाउन रहता ही रहता है, बट थोड़ा मॉडर्न क्वेश्चंस होंगे, जो क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चंस जो आपको एग्जाम में मिलेंगे। जैसे वन दुर्गा के टाइम में भी मैंने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस यूट्यूब पे लाइव करवा दिए थे, जो क्वेश्चन जो है ना वन दुर्गा के एग्जाम में आए, और बच्चों ने बोला सर ये क्वेश्चंस तो आएंगे नहीं, लेकिन वो क्वेश्चन आए हैं। अगर आप वन दुर्गा एग्जाम का पेपर देखेंगे जो अभी लास्ट ईयर हुआ था, तो उसमें भी वो क्वेश्चंस आए हैं और बच्चों ने उन क्वेश्चंस को हल किया। जिन्होंने हल किया उनका सिलेक्शन हुआ, जिन्होंने हल नहीं किया भैया वो दोबारा से पछता रहे हैं। तो आपने वो काम नहीं करना है जो आपको क्लास में पढ़ाएंगे, जो यूट्यूब पे क्लास आपके लिए लेके आएंगे, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको देंगे आपने वो क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। बात करते हैं यूक्लिड ज्योमेट्री और मेंसुरेशन की। तो देखो यूक्लिड ज्योमेट्री की मैं आपको गारंटी देता हूं, यूके में यूट्यूब पे सिर्फ मैंने इसकी लाइव क्लासेस ली हैं, आप चेक कीजिएगा। यूक्लिड ज्योमेट्री एमसीक्यू क्वेश्चंस मैंने ही पढ़ाया है, आप देखना है, मैं ये झूठ नहीं बोल रहा हूं, आप सर्च कीजिएगा यूक्लिड ज्योमेट्री, तो उसमें जो है सारी जो क्लासेस है ना मेरी है मैक्सिमम, ठीक है ना। मेंसुरेशन ट्रायंगल हो गए, क्वाड्रिलेटरल्स हो गए, सर्कल, वृत्त, एरिया ऑफ सर्कल, सरफेस एरिया, वॉल्यूम यानी कि आयतन निकालना सिलेंडर का, कोन का, स्फीयर का, ठीक है ना। इसमें एक हेमी स्फीयर भी ऐड होता है, यानी अर्धवृत्त भी ऐड होता है, ठीक है ना। फ्रस्टम ऑफ कोन, कोन का छिन्नक यानी कि शंकु का छिन्नक, वो भी ऐड होगा। तो इसमें से भी आपको 5 to 7 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ऊपर कोऑर्डिनेट से आपको 2 से लेकर 3 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और ट्रिग्नोमेट्री की मैंने आपको बेसिक से एडवांस क्लासेस एप्लीकेशन में तो दी हैं, साथ में यूट्यूब पे भी पढ़ाए। तो आपने करना क्या है, अगर किसी को क्लासेस देखनी है तो आप लोग स्केलर मैथ्स क्लासेस सर्च कीजिएगा, आपको मेरी फोटो दिखेगी, वहां पे जाके आप लोग उन क्लासेस को, सिस्टमैटिकल क्लासेस अराउंड
60 से लेके 70 क्लासेस आपको मिलेंगे, तो आप वहाँ पे उसको देख सकते हैं, ठीक है ना। बहुत बेसिक से पढ़ाया, किसी बच्चे को ट्रिग्नोमेट्री में प्रॉब्लम आती है तो आप उसको वहाँ से देख सकते हैं, वो प्रॉब्लम आपकी वहाँ से शॉर्ट आउट हो जाएगी। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, त्रिकोणमितीय रेशियो यानी कि अनुपात, आइडेंटिटी, फॉर्मूले, हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो गए 90 माइनस थीटा के एंगल्स जितने भी होते हैं, 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, तो अदर सा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें से भी आपको 4 to 6 क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे। बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है और इसमें से ना क्वेश्चन ना हमेशा क्वेश्चन ना आपको हाई लेवल का मिलेगा, याद रखना। किसी भी एग्जाम में जाएंगे ना क्वेश्चंस आपको हाई लेवल का मिलेगा, लो लेवल का क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है हाइट एंड डिस्टेंस, एंगल ऑफ एलिवेशन, डिप्रेशन, ठीक है। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, हाइट मेजरमेंट करना, ठीक है, या एक पतंग उड़ रही है उस पतंग की डोरी की लंबाई निकालना, ऐसे क्वेश्चंस क्या होते हैं, प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। ये आपको पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। और मेरा और आपका सबसे आसान टॉपिक है दैट इज स्टैटिस्टिक, सांख्यिकी और प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता। इसमें डायरेक्ट, मीन, माध्य, माध्यिका और माध्य होते हैं, ठीक है ना। माध्य, मीन, मीडियन, मोड, ये होते हैं। माध्य, मीन फॉर माध्य, मीडियन फॉर माध्यिका और मोड फॉर बहुलक। तो ये सारे इसमें पढ़ाए जाएंगे आपको। ग्राफ हो गए, प्रोबेबिलिटी हो गए, बेसिक से एडवांस, इवेंट आउटकम्स। इसमें से ना जो ये प्रोबेबिलिटी होती है ना दोस्तों, प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा हाई लेवल की आती है, बेसिक प्रोबेबिलिटी नहीं आएगी, याद रखना है। थोड़ा लेवल इसका अप होता है, क्योंकि अभी मैं आपको स्केलर का जो पेपर हुआ था लास्ट, उसका भी एनालिसिस करवाऊंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आए थे, तो इसका लेवल थोड़ा अप होता है। तो ये ध्यान रखना, इसको थोड़ा सा आपने हाई लेवल का पढ़ना है। वो 9-10 वाला बेसिक है वो तो खैर पढ़ना ही पढ़ना है, बट थोड़ा लेवल अप करना है इसमें, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस अच्छे खासे और लेवल अप के क्वेश्चंस आते हैं। इसमें से भी आपको 3 to 4 क्वेश्चंस मिलेंगे और एप्लीकेशन में आपको ट्रिग्नोमेट्री के 1 to 2 क्वेश्चंस मिलेंगे। तो दीज आर द सिलेबस, ये आपका बेसिक सिलेबस था। उम्मीद करता हूँ कि सिलेबस हमारा यही रहे, चेंज ना हो। और अगर इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा एड ऑन होता तो वो तो हम पढ़ाएंगे, लेकिन जो ये सिलेबस है, ये सिलेबस आपका जो है आयोग के द्वारा निर्धारित किया गया था। स्केलर के जो स्केलर का फर्स्ट हुआ था ना, स्केलर फर्स्ट हुआ था, उसमें निर्धारित किया गया था। तो ये सिलेबस था हमारा। इस सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने यूट्यूब पे क्लासेस ली थी, पढ़ाया था। बैच हमारा उस टाइम पे कोई नहीं था, हम लोगों ने यूट्यूब पे क्लासेस ली थी। देन आफ्टर दैट बच्चों की डिमांड पे हमने टेस्ट सीरीज स्टार्ट की थी, ठीक है ना। तो बैच हमारा स्केलर का फर्स्ट बैच रहेगा ये। इससे पहले हमारी टेस्ट सीरीज रही है, बैच 1 रहेगा। और इस बैच का नाम आपको सबको पता है, बैच का नाम हमारा रहेगा धुरंधर बैच, ठीक है। और इसकी जो डेट है, डेट आपको हमने बता दी कि आपको ये बैच हमारी एप्लीकेशन में 17 जून 2017 से लाइव मिलेगा। क्योंकि उस दिन मैंने इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उस दिन आयोग का सिलेबस आ जाएगा, पूरी कंडीशंस क्लियर हो जाएंगी कि कौन कौन से चीज़ें आने वाली है, कौन कौन सी चीज़ें हट रही हैं। तो इसलिए मैंने इसको 17 जून बोला। बट अभी एक सरप्राइज़ है, वो आपको जल्दी आजकल में पता चल जाएगा। अगर वो सरप्राइज एवरीथिंग इज ओके, तो इस बैच की डेट हम थोड़ा सा एक्सटेंड ना करके पहले कर सकते हैं, यानी कि फर्स्ट वीक ऑफ जून में हम लोग इसको स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो दीज आर द सिलेबस ऑफ मैथमेटिक्स, जो सिलेबस जो है आयोग के द्वारा दिया गया था, ये है इसका बेसिक, ये आपको याद रखना है। और अपनी प्रॉपर स्टडी के साथ, प्रॉपर प्लानिंग के साथ पढ़ाई कीजिएगा, सफलता आपको 100% मिलेगी। तो चलिए आज इतना ही करते हैं। बाकी YouTube पे क्लासेस का शेड्यूल आपको जल्दी शेयर किया जाएगा कि किस दिन मैथ्स की क्लास होगी, किस टाइम पे होगी, किस दिन फिजिक्स होगा, किस दिन केमिस्ट्री होगा, किस दिन बायोलॉजी होगा, ठीक है ना। तो आप लोगों को करना क्या है, हमारे चैनल रोजगार इन उत्तराखंड से जुड़े रहिएगा, आपको फुल वहाँ पे हम गाइडेंस करेंगे। और जो बच्चे हमसे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाह रहे हैं, क्योंकि जो बच्चे न्यू बच्चे हैं उन बच्चों को कुछ नहीं करना, ये मैं आपको आपका नंबर दे रहा हूँ, ये हमारा एक नंबर है। इस नंबर पे आप अपना नाम डालिएगा, ठीक है, उत्तराखंड में किस डिस्ट्रिक्ट से यानी किस जिले से बिलोंग कर रहे हैं वो डालिएगा। हम आपको एक लिंक शेयर करेंगे और आप उस लिंक के थ्रू हमारे जो चैनल है, हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें ऐड ऑन हो जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी आपसे क्लास में बहुत जल्दी भेंट होती है और अट्रैक्टिव क्वेश्चन के साथ भेंट होगी। तो मिलते हैं आपसे क्लासेस में, तब तक के लिए जय हिंद मेरे दोस्तों।